हम्म। ओके ठीक है चलो। हेलो हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। बहुत टाइम बाद द डुओ, द पिच परफेक्ट डुओ इज बैक एंड सो इज टेस्ट क्रिकेट। ये शायद एक महीने बाद हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, बट वी प्रॉमिस टू डू इट रेगुलरली, बट फिलहाल थोड़ा गैप हो गया था। बट या द टेस्ट क्रिकेट इज बैक आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट a month or two, and so is the pitch perfect podcast. हाय ओमकार, कैसे हो? क्या हाल? बस बढ़िया। आप कैसे हो मैं ऋषभ? बढ़िया बढ़िया, बस वही है। तो आज का एजेंडा तो यही है। बेसिकली तीन टेस्ट सीरीज, एक चल रही है, एक चालू होने वाली है कल से, और एक थोड़ा नियर फ्यूचर में चालू होने वाली है, जहाँ पे तीन टीम्स एशियन सब कॉन्टिनेंट से खेलने वाली है अलग अलग कंडीशंस में। सॉरी, तीन नहीं, चार टीम्स एशियन सब कॉन्टिनेंट से खेलने वाली है। और एक साउथ अंडर खेल रही है, एक श्रीलंका में खेलेगी, एक इंग्लैंड में खेलेगी। सो आपको तो पता ही है कौन से है वो। एक है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान जो शुरू होने वाली है, एक है इंडिया श्रीलंका जो दोनों ही एशियन कॉन्टिनेंटल टीम्स है, एंड एक है पाकिस्तान बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया में चल रही है। यस, एक्साइटिंग, काफी बढ़िया है। एंड ट्रू क्रिकेट फैन को और क्या चाहिए? आई मीन 3 टेस्ट सीरीज एक साथ चल रहे एक ही टाइम पे। एंड टेस्ट क्रिकेट का एक अलग ही मजा है। आई मीन आप कितना भी आईपीएल या कोई भी ये कर लो, बट टेस्ट क्रिकेट स्पेशली ऐसे अलग अलग कंडीशंस एंड इतनी सारी टीम्स खेल रही है। एंड एशिया एशिया रिप्रेजेंट 4 टीम्स फ्रॉम एशिया प्लेइंग एट द सेम टाइम करंटली, so इट्स अ गुड ये। या एक्साइटेड। और कल का ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश का गेम देख के तो और भी एक्साइटमेंट हो रहा है कि एन एशियन टीम आफ्टर इंडिया इज चैलेंजिंग ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। एंड यस इट्स एन अनएक्सपेक्टेड टीम, बट इट्स अ ग्रेट स्टार्ट। बट या, आई थिंक काफी एक्साइटिंग टाइम्स। यस। एक 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 अलग ही तरह का, मतलब टेस्ट क्रिकेट इज अलग तरह का ही वो होता है कि मतलब वो क्या बोलता है, एड्रेनलिन बूस्ट कर देता है फॉर एवरी एवरी क्रिकेट फैन अराउंड, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट इज द रियल क्रिकेट इज व्हाट वी से। आजकल के यंगस्टर्स भले ही T20 पे फोकस करते हैं, बट कहीं ना कहीं पे उनके माइंडसेट में होता है कि मुझे रेड बॉल फॉर्मेट खेलना है और लंबा खेलना है। वी हैड आवर हम्म। लेजेंड्स फ्रॉम ऑल अदर कंट्रीज जो इन्होंने ये सिखाया है कि टेस्ट क्रिकेट पे ही फोकस करो। एंड एज यू सेड, ऑस्ट्रेलिया की घर में जाके उनको ही डोमिनेट डोमिनेट तो नहीं करूंगा, बट उनको टफ देना आफ्टर इंडिया, कोई तो एशियन टीम कर पाई है। मैं तो बोलता हूँ कोई तो टीम कर पाई है। आई डोंट थिंक रिसेंट टाइम्स में किसी टीम ने उतना चैलेंज किया है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, बीट श्रीलंका और बीट बांग्लादेश, बीट पाकिस्तान, बीट साउथ अफ्रीका और एनी अदर टीम। तो या गुड गुड बैटल गोइंग आउट देयर। डीप डाइव करेंगे तो उसके बारे में तो ये एक हिस्टोरिक टेस्ट है। हिस्टोरिक पता है क्यों? बिकॉज आफ्टर 23 years बांग्लादेश इज टूरिंग ऑस्ट्रेलिया, 23 साल के बाद। इतना यस। इतना ये इतना फन फैक्ट है कि मुशफिकर रहीम, ही डेब्यूटेड इन 2004, and since that period of time he has never played in test any test in Bangladesh. I guess शाकिब अल हसन ने कभी खेला ही नहीं है और टेस्ट इन बांग्लादेश, इन टेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। सिमिलरली मुशफिकर रहीम गॉट दैट चांस। एंड आई थिंक उनका टीम अगर आप देखोगे लास्ट टाइम व्हेन दे टोर्ड वर्सेस दिस टाइम, पूरा टीम अलग है ऑफ कोर्स, थैंक्स टू द वही, टाइम गैप बिटवीन लॉन्जिविटी। द टू। बट काफी, मतलब काफी हिस्टोरिक है इन द टाइम फ्रेम आल्सो, एंड फॉर अ टीम लाइक बांग्लादेश टू गो एंड प्ले अगेंस्ट सच अ बिग टीम इन देयर होम कंडीशंस, राइट? तो एक काफी एक बेटर ये है। एंड उन्होंने, जैसे आपने बोला कि काफी चैलेंज किया उन्होंने, स्पेशली डे 1 पे। डे 2 एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द लेटर हाफ बाउंस बैक एंड took wickets, but day 1 was complete domination by Bangladesh. So I think that's a good start. And as we all test cricketers, cricket fans love that the deciding day, the day 3, the day that the test match moves, we are going to finally see a game. इन रिसेंट टाइम्स में तो ऐसा देखा ही नहीं है कि डे 3 पे मूव हो रहा है गेम, डे 3 पे करेक्ट, खत्म हो रहे हैं खत्म हो गेम्स रहा है। यूजुअली। सो तो काफी काफी महीनों के बाद
we are seeing a game that is going, that is hopefully will go to the day 5 जिस तरीके से खेल रही है बांग्लादेश. So डे yeah, या but डे it's a great game. डे 5 का तो पता नहीं, बट डे 4 तो चली ही जाएगी। एंड जो डे 1 पे जो Yeah. कुकाबोरा बॉल है जो स्विंग किया है और जो सीम किया है, मतलब Yes. ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैड नो आंसर्स। और एक चीज ये सीरीज के बारे में ये है कि जनरली ऑस्ट्रेलियन समर होता है नवंबर दिसंबर जनवरी। This time they're playing in winters, Australian winters, which is very rare, which generally Yes. does not happen. So still, even if they're playing in winters, Australia was facing the heat on day 1, and it was a good heat. It was an Asian subcontinental heat that was being transferred to Australia down under. But yeah, good competition. First match is ongoing on 13th August से 17th में है. It is going to played. It is getting played in Darwin. और second I guess Great Barrier Reef के इसमें है. So good season. Yes. Good So good thing to look forward. absolutely. नहीं, आई थिंक एंड वो खेल रहे, बट एक थिंग अगर आप नोटिस करोगे तो ऑस्ट्रेलिया इज प्लेइंग विद अ फुल स्ट्रेंथ टीम, विच इज अ रेयर थिंग दैट वी आर सीइंग, स्पेशली अगेंस्ट अ नॉट सो स्ट्रॉन्ग बांग्लादेश टीम, राइट? एटलीस्ट ऑन पेपर ऑस्ट्रेलिया इज प्लेइंग विद लाइक अ फुल स्ट्रेंथ टीम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि Correct. हमने आई थिंक इवन इन एशेस देयर सीनियर प्लेयर्स वर मिसिंग. एंड Correct. जो हम क्वार्टेट बोलते हैं, उनका जो टॉप क्वार्टेट है बॉलर्स का, Stark, Cummins, Hazelwood and Lyon, वो चारों खेल रहे हैं. सो इट्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग, इवन आई थिंक कमिंस ने भी ये ड्यूरिंग द टॉस ये बात की कि दे वांटेड टू गेट द कॉम्बिनेशन राइट, बिकॉज उनका भी आगे जो सीरीज है वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है, एंड potentially the two finalists that at least at this stage that we are seeing who can play the finals again this time, Australia Yeah. versus South Africa. So that series दोनों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा. सो प्रेप उनका उस तरीके से उनको करना है, इज व्हाट कमिंस वाज हिंटिंग. सो गुड ये, बट शॉकर ऑफ अ स्टार्ट फॉर देम. बट लेट्स सी, आई मीन इट्स ऑस्ट्रेलिया, यू नेवर नो. नहीं, आई एम They नॉट can राइटिंग. come back and they can, वी आर yeah, डेफिनेटली नॉट they राइटिंग can ऑफ win ऑस्ट्रेलिया. also. डेफिनेटली नॉट राइटिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया. और जैसे आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया इज प्लेइंग फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड, मे बी वो कहीं ना कहीं पे दिमाग में रहा होगा. मतलब आई गेस आई एम प्रीटी श्योर ऑस्ट्रेलिया डजंट माइट बी थिंकिंग इन डिफरेंट वे. बट this is my theory कि recent times में Bangladesh has performed good in test. Like if you see, when Pakistan toured Bangladesh they won, when Bangladesh toured Pakistan they won. So they, and it was not just a Yeah. win, it was like ठोक के जीते हैं, मतलब convincing wins थे. तो वो कहीं ना कहीं पे वो mindset रहा होगा कि let's not write Bangladesh off and let's not consider them as a minnow team. So maybe that is the reason. Plus ऑस्ट्रेलिया का कोई बिग सीरीज के पहले जैसे उनको थोड़ा वार्म अप चाहिए, तो मे बी दे माइट आर गिविंग द वार्म अप टू देयर सीनियर प्लेयर्स. सो दैट माइट बी द रीजन Yeah. द फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड इज बीइंग प्लेड. और एक चीज, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था Yeah. कि जब टॉस जीता, तब टॉस होने से पहले आई गेस ट्रेविस हेड ने बोला था कि भाई कुछ भी कर लो, बैटिंग मत लो, डोंट बैट. And Pat Cummins did what he could. He did. He won the toss and he decided to bat. And we saw what happened: 196 all out, and 196 or 198 all out, and then Bangladesh coming ending the day 1 at 91 runs, 98 runs, and they are still going strong at day 2. So I guess Travis Head knew Mhm. somewhere कि it will be difficult to bat in first session. या, और जैसे आपने पहले आई थिंक अपने स्टार्ट में बोला कि दीज आर कंडीशंस विच आर नॉट प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन समर कंडीशंस ना, तो कभी कभी क्या होता है कि व्हेन यू प्ले इन कंडीशंस विच आर नॉट सो फेमिलियर, especially test matches, it becomes little difficult, right? तो आई थिंक मे बी उनको एक ये चाहिए रहेगा कि इफ वी बोल फर्स्ट, आई थिंक बांग्लादेश गॉट दैट एडवांटेज दैट दे बोल्ड एंड दे सॉ हाउ द कंडीशंस आर प्लेइंग, एंड देन दे प्लेड अकॉर्डिंगली ऑन डे 2 एंड दे केम टू बैट. एंड जो हमने देखा, आई थिंक वन ऑफ द बैट्समैन स्कोर्ड अ सेंचुरी, Correct. 25 years of age, फर्स्ट सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया, इट्स अ बिग अचीवमेंट, राइट? सो Yeah. मतलब तो उनको एक ये मिला, आई थिंक ट्रेविस हेड का वो थॉट रहेगा कि लेट्स वी शुड हैव गिवन देम अ चांस. एंड आई एम प्रिटी श्योर अगर बांग्लादेश पहला बैटिंग करता तो सेम Same होता condition. जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, इवन वर्स कंसिडरिंग ऑस्ट्रेलियाज बेस्ट Plus, bowling attack that they have. correct. और वो फिर that would have not been a shocker, but considering Australia batted first and
It was a shocker for मतलब the way they batted. I'm again Australia is a team who can bounce back. And a quick summary, basically, I would say like कि first innings, good statement from Bangladesh. I hope they come back on day three and consolidate the lead that they have. And if they do that, after 23 years, touring Australia, and they might be winning their first test. Yeah, absolutely. I think they should go 2-0 up. I'm hoping that Damage they the points whitewash table. Australia. Damage the World Test Championship Yeah, points table. yes, absolutely. I mean, who wouldn't want that to happen Yes. except Australia? Yeah. Why should they win everything यार? कुछ तो बाकी टीम्स के लिए भी रखो. नहीं बट रिसेंट टाइम्स में सब सब नहीं जीत रहे वो दे वो एक जीते हैं ना जो अहमदाबाद में, उसके बाद वो नहीं जीते हैं. तो इट्स गोइंग टू बी अ हॉन्टिंग. इट्स द अदर वे राउंड. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ट्रेजेक्टरी देखोगे पोस्ट दैट वर्ल्ड कप फाइनल. इंडिया हैज वन एवरीथिंग इन आईसीसी ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट्स. हैज ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट हैज एवरीथिंग लॉस्ट एवरीथिंग. एवरीथिंग विच इज अ वेरी रेयर ऑस्ट्रेलियन थिंग. ऑस्ट्रेलियन वो सब नहीं हारते, कुछ तो जीतते हैं. बट या, द बट आई थिंक वी शुड. गो अहेड गो अहेड No, but I think coming to the table of like we were talking, discussing on the tables, uh, Australia at this point is very strong on the या table, like they या always are. करेक्ट But our beloved country is, struggling on that points table, या and we need 9 out of 9 wins, which is going to be a hell of a challenge, unless other teams like we are hoping Bangladesh wins against Australia and थोड़ा डेंट पड़े उनका पॉइंट्स में. बट इंडिया इज इन अ वेरी टफ position. What do you think will do you see India playing the finals next year? At I think will it's at the definitely Oval this time. we will definitely come back to that but now that we are speaking about इंडिया क्या खेलेगा वो हम आते हैं थर्ड सेगमेंट में बात करते हैं बट मूविंग टू सेकंड सेगमेंट नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट्स टेबल Australia right at the top, Bangladesh as usual below at the table. But there is another series that is going to happen, which is in England versus Pakistan. Now both the teams are ranked 7 and 8. England is seventh. Pakistan is 8. England has played 13 matches, won 4, lost 8, drawn 1, and is sitting at 7th position with 38 points. Pakistan 6, won 2, lost 4, and all 4 against Bangladesh, and sitting at 16 points at 8th. उनके नीचे तो सिर्फ ये है क्या बोलते हैं वेस्ट इंडीज इनफैक्ट आई टेल यू बांग्लादेश इज above India in points table. Bangladesh is ranking Yes. 4, India is at 5. So मतलब I am pretty sure both the teams should not win. But speaking of England versus Pakistan, upcoming series, exciting series, what do you make out of it? Yeah, exciting series post the baseball era. New captain, new coach, new New team. captain? I mean, almost. Yeah, absolutely. I mean, they brought their favorite captain that who under whom they had lost 17 test matches in a row and had to bring in Baz and Stokes in the setup. They've gone back. They've hit that reset button and they've gone back to 2021 where they've brought in Joe Root, their favorite. It's the same with Australia, right? Anything happens, Steve Smith is back as a captain. Same with England, that कुछ Yeah, हो जाता है and Joe Root comes in as a captain. So I think new captain will be a very different thing. But one thing which I feel is the approach to playing will be very different. I don't see England playing in that attacking mode, oh no, I especially don't. when they were playing under Baz McCallum, because नहीं होगा वो, especially when Joe Root is leading the team. वो लोग they will go back to that 2.5 3 run का run rate, play the whole day, play slow, play this. But I don't know how much the curators, pitch curators, will like that, because they are used to making those flat pitches in England now in the since the last 4 years. So वो उनको कितना पसंद आएगा वो we'll have to wait and watch in the series that is coming up. Correct. And speaking of going back to captaincy, if you look, अगर आप देखोगे इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के इसमें दोनों ही टीम्स ने अपने पुराने कैप्टन वापस लाए हैं
Babar Azam is back as a captain, although he played against West Indies as well, as a captain. But दोनों ही Yeah, टीम्स ने कैप्टनसी वापस लाई, पुराने कैप्टन वापस लाए हैं. Joe Root, second stint as a captain. Babar Azam, infinite stint as a captain. He has gone out, he has come back, he's gone out. So वो चलता रहता है. Pakistan as its political condition is unstable in cricket as well. But England, Joe Root, I feel it is something different this time because मतलब Joe Root as a captain, he did do bad, but again, I am pretty sure with different coach angle, with Stephen Fleming coming in, I feel again a New Zealander, but a different style of approach. And you know, Fleming has been successful with the one of the greatest IPL cap franchise, which is Chennai Super Kings. 18 years, yeah. five captains, five trophies, and multiple playoffs. So I feel that will be a different angle. Plus, again, Fleming, so I'm not feeling. Stephen Fleming loves, I would say, retired players a lot. So he has a habit to work with the people who are above 30 and 35. But again, yeah, Ben Stokes retiring midway of the tournament against New Zealand, a little shocker, but it was on cards after the incident that happened in the New Zealand series. So I really I hope. think, yeah. Nee, I think I one thing which I didn't personally understand is, I mean, of course, we are sitting outside, we don't know, but if they had to let go Baz and Stokes, they should have done it right after the Ashes, right? I mean, I don't understand mid-series mein aake you are declaring that, one of your greatest all-rounders and one of the greatest all-rounders to play Test cricket in general in cricket world, he retires midway, and then you're releasing the video just before tea, and after tea comes in full dramatic first ball wicket after tea. Ben Stokes, the everyone is celebrating this, that, and this guy retires at the end of the test match. So I didn't the way it played out, I didn't understand or I didn't like, because especially for a player like Stokes as well. बट अप्रोच तो काफी, मतलब आई डोंट काफी बदलेगा अप्रोच, बिकॉज दे विल गो बैक टू प्लेइंग द वे दे वर. बट वन थिंग विच आई एम worried as a fan is, will this impact Joe Root's batting performance? Because that pressure of captaincy, especially English cricket ka captaincy, is always going to be way higher than what he had as a player. And if you look at what he did as a player since 2021, since Ben Stokes took over, we know where he is at. He's the second highest run scorer at this point in Test cricket, right Correct. after the Great great Tendulkar. Sachin So, Tendulkar. I and he's hope chasing that. I hope So, I hope the captaincy pressure adds up and he fails as a batsman because I just want Tendulkar वहां पे रहना चाहिए. मतलब वो एक होता है ना कि you yeah, don't disrespect something. Not it's not a disrespect, but होता है you don't capture everything. So I just feel कि वो हो जाए. But yeah. again, Or you want an Indian to capture that position like Virat did in ODIs. वो होगा नहीं So, अभी. वो होगा नहीं अभी. विराट कोहली हैज रिटायर्ड. हाँ, मतलब बट ठीक है, बट कोई और तो पता नहीं इतना खेल पाएगा. बट अगेन, कोई और में अगर वो नाम आता है तो यशस्वी जायसवाल का ही आता है मेरे मेरे दिमाग में कि ही हैज द कैलिबर, ही हैज दैट पावर टू गो देयर. बट स्पीकिंग ऑफ इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, आई गेस आई आई हैव हर्ड दिस न्यूज़ कि इंग्लैंड ने कि वो भी किया है, कर्फ्यू ड्रॉप कर दिया टीम के लिए. लाइक फर्स्ट थिंग दैट जो रूट डिड आफ्टर टेकिंग ओवर एज कैप्टनसी, कर्फ्यू, नो मोर गोइंग आउट. लाइक स्कूल में होता है वैसे, आप इतने बजे के बाद बाहर नहीं जा पाओगे. विच इज अ गुड वे ऑफ डिसिप्लिनिंग और ट्रेनिंग द पीपल, बिकॉज आजकल के जमाने में जैसे सोशल मीडिया एंड ऑल, मतलब वॉट एवर इज हैपनिंग, इट इज इजियर टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. तो आई गेस कहीं ना कहीं पे तो आई फील कि ये सही डिसीजन है. बट देखते हैं, आने वाले 3 मैचेस बता पाएंगे. इंग्लैंड एंड पाकिस्तान के टेक्निकली चांसेस टू क्वालिफाई आर वेरी मिनिमल, आई वुड से 0.1% और 0.2% अगर होंगे भी, अनलेस अंटिल ऊपर के 6 टीम्स बोल दे कि हम अभी इसके आगे बॉयकॉट कर रहे हैं, देन ओनली दे कैन प्ले द फाइनल्स. बट या इट्स समथिंग अ गुड स्टार्ट फॉर 2029 साइकिल. सो लेट्स सी yes. कैसा होता है. But on that same point again, that's where I was also surprised ke they should have made Harry Brook the captain, because agar they want to look at 4 years plan, uh, Harry Brook
was there right there, and मुझे वो नहीं समझा कि you made him the limited overs captain and then test captaincy you didn't give him, which was a surprise. But because Joe Root can, he has that longevity, but he's not going to play after a point, right? There is going to be a stop for him also. He is also going to retire at some point. He's 35 right So, now. and you have Harry Brook. Yeah, yeah. I mean, 4 years. No, उससे ज़्यादा तो I don't think he'll be able to play. The only advantage he has is he doesn't play any other format internationally. And even if he plays it very, मतलब he doesn't play it like hardcore full time. ODIs, T20s, he plays टेस्ट मैच फुल्ली. तो वो इसकी वजह से खेल भी पाता है कि मतलब एक साइकिल में he can play 10 टेस्ट मैचेस. It's not easy to play 10 टेस्ट मैचेस also, but if you're playing other formats तो मतलब it's impossible. So I think that could help him stay longer, but yeah, you never know. या श्योर What are your दैट predictions for व्हाट that हाँ मैं series? भी अभी वही पूछने वाला था आपके प्रेडिक्शंस लेते हैं और फिर विल मूव ऑन टू थर्ड सेगमेंट विच इज इंडिया वर्सेस श्रीलंका माय प्रेडिक्शन इज इंग्लैंड विनिंग द सीरीज आई वुड से 2-0 बिकॉज आई वुड से इट मतलब वाइट वॉश हो जाएगा बट 2-0 तो हो ही सकता है इंग्लैंड इज लिटिल डेंजरस वी ऑल नो दैट लिटिल आई वुड से लाइक 100% लाइक ऑस्ट्रेलिया की तरह बट है so 2-0 इज माय प्रेडिक्शन व्हाट अबाउट यू I have a very wild this. I think it will be 1-1. Pakistan Okay. will win one test match and one will be drawn. And I think England will win one. So I think 1-1 will be the final prediction. ठीक है बढ़िया बढ़िया मूविंग ऑन टू थर्ड थर्ड Okay, matlab, सेगमेंट even if it happens 1-1, they'll be at 7 and 8 position only. So या it's not going to make a difference in the फर्क तो table. मतलब एज बोला ना वैसे भी कि कोई भी टीम कितना भी जीते अगर पाकिस्तान सीरीज जीती भी है तो इट विल नॉट मेक अ बिगर डिफरेंस कि वो है ना फाइनल के रेस में मतलब घोड़ों के रेस में गधे नहीं दौड़ सकते दैट इज ट्रू एंड पाकिस्तान इज द बिग बिग Yeah. डॉगी एट दिस पॉइंट एवरीवेयर we all know how it is going on with their team in general in cricket at least let's stick to cricket coming to the third segment, Mm. India versus Sri Lanka, a big test is starting tomorrow on Independence Day for when Independence Day of India is that Indians will be taking their field for the first test at Galle, 15 to 19th August, and second test in Colombo, 23rd to 27th. Important test for India, considering WTC final cycle part. Yes. Yeah, and I think our captain and your beloved player, Shri Shubman Gill, She, in she, the press conference today said that we are looking at that final of World Test Championship, and he's pretty confident that his team can win and qualify for the finals. So I have I have hopes in the team, and the captain has trust in the team. So I hopefully see India winning these two test matches, the next two and the next five against Australia. So yeah, At least I think I India have needs to faith in win. my captain. इंडिया नीड्स टू विन 7 out of 9 मिनिमम अगर उन्हें कहीं पे होप दिखाना है मतलब कि वो रेस में दौड़े एट दिस पॉइंट सीरीज शुरू होने से पहले ही ड्रामा शुरू हो चुका है पीपल आर गेटिंग रूल्ड आउट Mm. साई सुदर्शन जसप्रीत बुमराह sideline Jai Sudarshan sideline although Sarfaraz Khan is back but Sarfaraz Khan's fitness is a big concern that is the reason he was dropped from after 2024 series where he hit good 150 in the Bangalore match yet he was not given a chance after that so Sai Sudarshan is out Jasprit Bumrah is out अकीब नबी इज द रिप्लेसमेंट एक अनकैप प्लेयर है वो अनकैप पेसर है नो मैटर हाउ गुड ही हैज बीन इट्स स्टिल गोइंग टू बी अ लिटिल चैलेंजिंग एंड इट्स अ मैसिव ब्लो यू मतलब इंडिया गोइंग विदाउट बुमराह इवन दो इट्स अ ड्राई कंडीशंस बट बुमराह बीइंग इन द स्क्वाड ओनली मेक श्योर दैट कि आप कुछ लेवल पे एक थोड़े परसेंटेज पे मैच जीत चुके हो आ, तो बस Yeah. ये रिस्क है या फिर कैसा है पता नहीं आपकी क्या राय है इसमें I think Bumrah missing out is always going to be a challenge to India. कोई भी format हो, and test matches में तो it's a big shocker because the way
we've been playing Test cricket at least last 18 months has been क्या ही बोले, हम जीते ही नहीं है. It's one of those things, right? We करेक्ट haven't won. And the one and where we won was against West Indies, which was not a full strength West Indies squad. And I mean, if you lose against West Indies also, then it will be more humiliating than what we've already seen. New Zealand से आप हार चुके हो, white wash. South Africa has whitewashed you. Before that, you went to just before the start of this cycle of World Test Championship, you went to Australia. You lost very bad there. You lost 3-1. So that is also going to be, so all these things are going to be on their mind. But as you said, 7 out of 9 games with Bumrah missing out and with this kind of attack, I hope that the spinners do the best that they can. India has a fairly strong side, करेक्ट करेक्ट but स्ट्रॉन्ग yeah, Bumrah missing out is going to be a challenge for sure. बैटिंग बैटिंग स्ट्रेंथ अच्छी है, बट मोने मॉकल ने भी क्लियरली बोल दिया कि उनको उन्हें उन्हें मतलब मोने मॉकल को इस बॉलिंग स्क्वाड से थोड़े हाई एक्सपेक्टेशंस है. मोहम्मद सिराज विल बी लीडिंग दी स्क्वाड, followed by Prasidh Krishna, and two uncapped players, which are Gurnur Brar and Akib Nabi. Surprisingly, there is no Harshit Rana as well. But I feel कि pace attack is fine, but coming to spin attack, कुलदीप यादव शुड बी गिवन लिटिल मोर चांसेस, कंसिडरिंग उन्हें चांसेस मिलते ही नहीं है. श्रीलंका में स्पिन फ्रेंडली होता है, और कमेंटेटर्स भी कहते हैं कि थोड़ा स्लो डालो, थोड़ा स्लाइटली फुलर डालो, तो आपको विकेट्स मिल सकते हैं. आपको मतलब अच्छा आपको टर्न मिलेगा, ग्रिप मिलेगी, बॉल स्पिन होगा, आप विकेट्स कॉलम में ऐड कर सकते हो, आप सक्सीड हो जाओगे. सो आई फील स्पिन ऑप्शन में कुलदीप यादव को ज्यादा चांसेस मिलने चाहिए. एंड yeah, again, there is one more bowling all-rounder who has been added, Saransh Jain. So overall, I feel the balance is there, but yeah, the team needs to pick it up. No, I think, yeah, absolutely. And I think the with spin to hoga hi. I mean, I don't think they'll be going with four pacers in the first test. So it will be Siraj and Prasid, as you said. Correct, And I think they will go with Akim Nabi because he can bat. And we all know our beloved coach loves all-rounders in the correct, side, pacers who can bat. And correct, so I think Akib Nabi might get the first call tomorrow in the first test match. And Saransh Jain played the game against Sri Lanka uh, in the practice game, but he didn't have such a great game. So I don't think he has that confidence. मतलब उतना confidence नहीं है उसको going into the first test. So I think Akib Nabi might get a chance. And yeah, Baki to more or less the squad looks set. I don't think there's much changes to the squad. But yeah, yeah. And uh, one more thing about the squad is अपने जड्डू भाई वापस आ गए हैं. He is back in the squad. yeah, finally. So finally, and Yeah. मतलब fans को मतलब everybody was thinking about कि what was the reason that he was excluded, but finally the team management has understood that a bowling all-rounder in form of Jadeja is needed. One player like Akshar Patel is missing, but I don't know what Gautam Gambhir and team is trying. But ठीक है मतलब experimenting and building on the squads, but देखते हैं कैसे चलता है. अगर इधर भी हार जाते हैं, तो I'm pretty sure गौतम गंभीर एज अ विल बी पोजीशन विल बी इन डेंजर. अजित भाई की तो है ही, मतलब उनको कौन सा मतलब ये हो रहा है कि दे आर इट इज बीन इन द न्यूज दैट रवि शास्त्री इज द लीडिंग सिलेक्टर. सो इफ दैट हैपेंस डेफिनेटली द कोच विल आल्सो बी चेंज्ड. सो लेट्स सी हाउ इट गोज, देखते हैं कैसे Yeah. चलता है. वो नहीं हुआ तो आई हैव अ रिक्वेस्ट टू द सीजेपी कि आप नेक्स्ट प्रोटेस्ट करो. वी वांट रेजिग्नेशन. And this time resignation should be of Gautam Gambhir because it'll be too much. If they lose this series and if he still continues to be the coach, sorry, I don't know. We मतलब can't ये take it as ये cricket मुझे fans really. तो मैं ये कहता हूँ, अपना पिच परफेक्ट का पेज है ही, बट क्रिकेट जनता पार्टी करके एक पेज चालू करते हैं, सीजेपी, जहाँ पे हाँ. विल डिमांड रेजिग्नेशन फ्रॉम गौतम गंभीर आफ्टर इफ ही लूजेस द टेस्ट. तो एक्साइटिंग डेज अहेड.
एक्साइटिंग डेज अहेड फॉर टेस्ट क्रिकेट और क्रिकेट फैंस। कंटिन्यूस एक्शन रहेगा, भले 3 या 4 दिन के टेस्ट मैचेस हो, बट कुछ ना कुछ तो ऑन टीवी या फिर क्रिकबस तो खुलेगा ही खुलेगा। क्रिकबस विल अर्न इट्स रेवेन्यू राइट नाउ। एंड व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस? आपके प्रेडिक्शंस क्या है? Uh, 2-0 in favor of India because if you compare it to the squad of Sri Lanka, fairly stronger squad, and Sri Lanka ka also India is also facing the same issue as Sri Lanka that a lot of senior players are not there for Sri Lanka also. But I think India has that potential even with the new players coming in. Kafi better, their plays better as compared to Sri Lanka. Sri Lanka can be a challenge for us if they get the spin right. क्योंकि अगर आपने देखा होगा we lost against spin both against New Zealand and South Africa. So and New Zealand South Africa was in India where yes there is spin, yes there are spinning conditions and all, but Sri Lanka में you absolutely get that spin. So if they get the spin right, it will be a challenge. वो तो एंड एक देखा, होगा challenge, but yeah. करेक्ट। श्रीलंका भी मतलब दे हैव चेंज देयर हेड कोच। गैरी कर्स्टन इज देयर हेड कोच नाउ, एंड निर्शन डिक्वेला एंड मधुशंका इज बैक इन द स्क्वाड। पतुन निसंका एंड कुशल मेंडिस मिस आउट, दो अनकैप प्लेयर्स लाए उनके जगह पे। बट अगर आपने जैसे कहा कि श्रीलंका उनका स्पिन राइट कर लेता है तो इंडिया को दिक्कत हो जाएगी। देखते हैं कैसे होता है। आपकी प्रोडिक्शन 2-0 है, मेरी प्रोडिक्शन भी 2-0 है ऑन इंडियन साइड। आई रियली होप कि इंडिया विंस दिस टेस्ट सीरीज एंड उनका WTC साइकिल जो है वो चलते रहे, वो रेस में बने रहे। अलॉन्ग साइड वो कैलकुलेटर आरसीबी फैन जैसे लग रहा है अभी। नॉट द करंट आरसीबी फैन, द एक्स आरसीबी फैन, जहाँ पे कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ता है कि ये मैच ये जीता, ये मैच वो जीता, और फिर उस हिसाब से प्रेडिक्शंस करना पड़ेगा। तो this is all the segment about of that. Let's see how it goes. अब कुछ ऐड करना है आपको? Yeah. You have few time left. नहीं, आई थिंक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो है ही, मतलब दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द थिंग, बट आई थिंक के द विन इज इम्पोर्टेंट क्योंकि वो मोमेंटम इज इम्पोर्टेंट। आप जब व्हेन यू आर इन दैट विनिंग मोड, जब आप जीतते जाते हो तो आपका टीम परफॉर्म करता है बेटर। सो इवन द नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर्स ट्राई, इफ यू रिमेंबर द इंग्लैंड सीरीज, फ्लैट ट्रैक था, सब कुछ था, फिर भी वंस दे स्टार्टेड विनिंग, you see players like you see players like Prasidh Krishna backing Siraj on that last day of that fifth test. You saw Prasidh Krishna also riled up and they wanted to play. तो एक वो momentum भी एक important होता है when you win. आप अगर हारते रहोगे consistently then it becomes a challenge for the team क्योंकि then the team is facing an issue. तो I think that in that way I think win will be important. 2-0 तो काफी ही बढ़िया होगा for India to sort of ये, and yeah, exciting times for Test cricket. Yes. And yes, and one very interesting thing we saw is Afghanistan is going to host India in a T20 series, In which India we'll itself. cover in the In next next episode. Yes. podcast, Yes. where we'll be hosted in our own country. But yeah, I mean, if it's Afghanistan and we've had that good relations with Connections. them, So, so yeah, so hopefully that will yes. be an exciting talk as well next time. But yeah, So this that's was a it. great thing, and Yes. So that's it. That's it, guys. That's it, guys. Thank you. Thank you for watching it till then. So 3 कॉन्टिनेंट्स, 3 टेस्ट सीरीज एक ही वीकेंड में। सपोज मेंशन इन कमेंट्स कि आप कौन से टीम को कहाँ से सपोर्ट कर रहे हो, कितना सपोर्ट कर रहे हो। तो चलिए, तब तक के लिए पिच परफेक्ट साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले एक एपिसोड में जहाँ thank पे you. ओमकार ने कहा कि अफगानिस्तान होस्टिंग अफगान इंडिया इन इंडिया।